है आप सबका टिकट का हकदार में। और इसी बीच विनोद जी तैयार हैं तीसरे राउंड के नतीजों के साथ। लेकिन विनोद जी, करमवीर सैनी हजका नेता जिनका जिक्र आप अभी कर रहे थे, अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, फोन लाइन पर मौजूद है हमारे साथ, उनसे जरूर चर्चा करना चाहेंगे आप। करमवीर सैनी जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका खोज इंडिया पर। थैंक यू। करमवीर जी, विनोद जी आपसे बात करेंगे। सैनी साहब जी नमस्कार। नमस्कार जी, क्या हाल चाल है? बिल्कुल ठीक हूँ जी। चुनाव की तैयारी है? बिल्कुल तैयारी है जी। किसकी टिकट पे? हरियाणा दलित कांग्रेस से जी। नहीं, उसमें प्लस है कुछ या सिर्फ हजका है? हम तो चाहते हैं गठबंधन से ही लड़े चुनाव। अच्छा, और नहीं हो तब भी तैयारी है? 100% जी। तैयारी अच्छी। मुकाबला किससे होगा? देखिएगा, मैं तो जहाँ तक समझता हूँ फिलहाल तो जो वोट बैंक था चौटाला का वो भी खिसक रहा है, पर हमारा जो फाइट होगी चौटाला के साथ ही रहेगी। चौटाला का वोट बैंक तो खिसक रहा है, लेकिन मुकाबला फिर भी चौटाला से होगा। हाँ, चौटाला से। और भाजपा हजका इकट्ठे होते हैं तो मुकाबला आसान रहेगा, नहीं तो भाजपा फिर तो निश्चित तौर से शुरू से ही जीत लग जाएगी, निश्चित तौर से शुरू से जीत हो जाएगी। नहीं तो काफी टफ लड़ाई लड़नी होगी। सैनी साहब, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरे पास तीसरा राउंड भी उपलब्ध है। करमवीर सैनी, भाजपा हजका गठबंधन चले या नहीं चले, उन्होंने अपना लंगर लंगोटे कस लिए हैं, चुनाव लड़ेंगे हजका की टिकट पे। कलीराम पटवारी पहले 2 राउंड के मुकाबले में तीसरे राउंड में घट गए, पीछे चले गए। पार्टी में अकेले ही कैंडिडेट हैं, इसलिए उनके सबसे ज्यादा वोट भी आएंगे तो कोई वो नहीं होगा, क्योंकि दूसरा कॉम्पिटिटर आईएनएलडी में है ही नहीं और टिकट वो ले चुके हैं। ये तो केवल ये ओपिनियन पोल उनके हित में सिर्फ इतना है कि वो अपनी ताकत का बिना पैसे खर्च किए अंदाजा लगा लेंगे कि सफेदों में उनकी ताकत क्या है। कलीराम पटवारी लोकदल 29 वोट 7,598। सुरेश कौशिक बीजेपी 22 5,764। अमरपाल राणा 0। अशोक सैनी 1। विजयपाल एडवोकेट 1। बचन सिंह आर्य पिछले राउंड से जस्ट डबल हो गए हैं, 22 वोट 5,764। डॉक्टर वीना रानी 2। विनोद सिंगला 2। नरेश 0। कमल शर्मा भी 0। ये ऐसा राउंड है, 0 बहुत आ रहे हैं। और इस बार करमवीर सैनी को अभी बात की, लेकिन बहुत ज्यादा वोट नहीं मिले हैं। और वैसे भी अभी नए नए पार्टी में शामिल हुए हैं, हल्के में पहुंचते पहुंचते समय लगेगा। सुरेश डिडवाना 2। करमवीर सैनी 2। गौरव रोहलिया 0 और इलम सिंह इंडिपेंडेंट 8। अदर्स 8। नोटा 1। 3 राउंड। प्रदीप जी भाई, आप बेशक कहें कि कलीराम को वोट कम मिला, लेकिन 29 वोट कम नहीं है। 29 वोट मैंने कहा तीसरे राउंड में, तीसरे के मुकाबले में दूसरे का मुकाबला तो नीचे वालों से करना होगा। तो यहाँ अभी किसी को 29 मिला ही नहीं किसी भी राउंड में। तो कलीराम की कलीराम की 31, 39, 29, यानी कि उनका जो ग्राफ है वो एक कांस्टेंट है हर जगह। हाँ, नहीं आईएनएलडी को वोट मिल रहा है, लेकिन मेरा सवाल ये कि सीट अगर कैंडिडेचर के हिसाब से थोड़ी गणना करें तो सीट का स्वरूप क्या बन रहा है? सीट का स्वरूप बन रहा है कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ है नहीं, मुकाबले से बाहर है। और हजका को जिस तरह से वोट मिले हैं ये सैनी साहब को 18, 12 और 2, अभी 2 राउंड और आने बाकी हैं। बीजेपी से बेटर तो बीजेपी से के जितने उम्मीदवार हैं उनसे उससे आसपास हो रहे हैं। अभी इनको भी बचन सिंह को भी, बचन सिंह आर्य तो कांग्रेस की टिकट मांग रहे हैं ना, कांग्रेस में सॉरी नंबर 1 चल रहा है। ओके, हाँ ये मैं गलत लिख गया हूँ यहाँ पर। नंबर 1 चल रहा है बचन सिंह। और बीजेपी में बीजेपी के भी इंडिपेंडेंट भी जीत जाते हैं। बीजेपी में किसी को इतना वोट नहीं मिल रहा है जितना हजका को यहाँ पर। हालात बीजेपी क्या है सफेदों में सर? अगर सारे मिलाकर हम देख लें तीनों राउंड, जी हाँ, तो अभी तक मिलते हैं 43 और 52 बन रहे हैं टोटल। सारे उम्मीदवार मिला के 52 बन रहे हैं, जबकि अकेला कालीराम जी को 99 वोट मिले। कलीराम पटवारी जी, कलीराम पटवारी थे, रिटायर होके टिकट लेके वीआरएस लेके निकल आए थे। 99। एक दिलचस्प बात और है, इसी सफेदों में जी केवल 3 महीने पहले हुए चुनाव जी बीजेपी को बढ़त मिली थी। बढ़त नहीं सर, 40.62%, लगभग 41% वोट मिले थे जी। उसी बीजेपी को विधानसभा में बिना कुलदीप के 7 पॉइंट कितने परसेंट वोट मिल रहा है? जरा परसेंटेज निकाल लीजिए। 52 का मतलब 300 पे 52 का मतलब 17% जी हाँ।
25%, 23% का डाउन। जी हाँ। प्रदीप जी क्या कहेंगे? वही तो मैं पूछ रहा हूँ कि कहाँ है मोदी की लहर, कहाँ है कारपेट बॉम्बिंग? अगर कारपेट बॉम्बिंग यही है, अभी तो जो शुरू नहीं हुई है उससे पहले ये कहते हैं हमारे यहाँ एक और अच्छी कहावत है कि बम नाव वाले नाव कितने बाल जजमान सामने आया, तो ये बाल भी आपके सामने नहीं, वो गिर तो जाएंगे। वीरेंद्र सिंह ने कह दिया अगर आप अलग जाओगे तो नुकसान में नहीं, रहोगे। वीरेंद्र सिंह क्या कहे, हम लोग तो रोज ही कह रहे हैं इस बात को, और ये नतीजे खासकर सफीदों में जिस मेरे लिए बहुत आश्चर्यजनक है। चलिए यहाँ का, बीजेपी की तुलना करेंगे मुमताज। मतलब हम नहीं कह रहे हैं, ये हरियाणा की जनता बार बार कह रही है कि आप दोनों पार्टी साथ रहो, वरना आपके सितारे हम लोग तो गर्दिश उसी में हो आधार सकते पे हैं। बोल जी रहे हाँ। हैं। तलाक दोनों के लिए सितारे गर्दिश में चले जाएंगे। तलाक दोनों के लिए नुकसान दे। लेकिन एक बिल्कुल, बड़ी है ना? दिलचस्प बात है कि अगर ये लोग मिलके चले जाते हैं तो ये कहा जा सकता है कि सरकार बनाने की स्थिति में आ सकते हैं, पक्का। इसीलिए हमने कहा। लेकिन आप नहीं जाते हैं तो जो छीछा लेदर होगी हरियाणा की, और इससे हरियाणा की के आवाम का बहुत नुकसान हो जाएगा। कोई हंग होगी, कोई तोड़ फोड़ होगी, आया राम गया राम होगा, अब पैसे चलेंगे और पॉलिटिकल पूरा इनस्टेबिलिटी जहां होता है, political वो instability राज्य का विकास देखेंगे नहीं कर सकता। कि वही मनमोहन सिंह सरकार बन जाती है। फिर आप वही देखेंगे, हर एक कोई जो जिसके पास 2 संतरी है, 2 मंत्री है, वो भी आपको आंख दिखाएगा। तो वो हाल हो जाता है। अभी सरकार तो ऐसी बने जो कि पूरे 5 साल तक तो स्टेबल रहे। बीजेपी हरियाणा पे कृपा करे, साथ साथ चलें, 2 मंत्री 2 संतरी वाली नौबत ना पैदा हो। ये हमारे मेहमानों की राय है। मेरी राय क्या होगी ये तो मैं इलेक्शन से 4 दिन पहले बोलूंगा। फिलहाल मेरे पास चौथा राउंड जी। कलीराम पटवारी ने इस बार सारी सीमाएं तोड़ दी हैं। अट्ठा मार दिया। अट्ठा तो क्रिकेट में होता नहीं, लेकिन राजनीति में होता है 44 बहुत तेरी। 11,528। और इनकी बात की पुष्टि करमवीर सैनी भी कर रहे हैं कि मेरा भी मुकाबला उन्हीं से होगा। जो सुरेश दूसरे कौशिक- मजबूत उम्मीदवार हैं। जी, सुरेश कौशिक 2 नहीं, बचन सिंह आर्य से भी पूछेंगे, अगर लाइन पे आएंगे तो उनसे भी पूछेंगे कि भाई आपका मुकाबला किससे होगा। और वो ऐसे नेता वो कहेंगे मेरे अलावा किसी का कोई मुकाबला नहीं ही नहीं है, यहाँ मैं ही हूं बस। अमरपाल राणा 2, अशोक सैनी बीजेपी 1, विजयपाल एडवोकेट बीजेपी 2, बचन सिंह आर्य कांग्रेस 10, डॉक्टर वीना रानी ने इस बार स्कोर किया है 8 वोट, विनोद सिंगला 10, नरेश जांगड़ा 1, कमल शर्मा 3 और हजका के करमवीर सैनी 8, सुरेश डिडवाना 3, गौरव रोहिलिया का खाता खुला है, 1 वोट मिला है और इलम सिंह भी कहीं ना कहीं से वोट निकाल रहे हैं, इंडिपेंडेंट हैं। 2-4 गांवों में लगता है प्रभाव है, नाम है। इलम सिंह 5, 1310, अदर्स 10, अदर्स 0। 4 राउंड, 5वां राउंड किसी भी क्षण आ सकता है। 4 राउंड पे छोटी छोटी टिप्पणी, इतने में 5वां आया। सीधा मुकाबला हजगा और आइनल्डी के बीच में। कांग्रेस गायब। हाँ, और बचन सिंह आर्य को हाँ, बहुत अच्छे वोट मिले। और क्या कहते हैं कि नहीं, बचन सिंह आर्य को हाँ, बहुत वोट मिले लेकिन जो आप देखो ना कि ये सिटिंग एमएलए हैं, इनकी इनकम्बेंसी होनी चाहिए, जो कि सत्ता में नहीं थे, काम नहीं करा पाए होंगे। नहीं, ये तो बेचारे हो गए, कहते हैं हमारी सरकार वही भी थी। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि उसके जब हमारे काम ही नहीं होते। हाँ, कि जो काम नहीं होते तो एक ये जो सिंपैथी है इनेलो वो वाले भी तो- इनके साथ आ रही है। इनेलो वाले तो देखो सरकार आ जाए तो उनकी फंक्शनिंग अगले दिन बिल्कुल और होती है, और अगर सरकार नहीं आए तो 15वें दिन पब्लिक में जाना शुरू कर देते हैं, भाई इसके सरकार को नहीं आई, काम नहीं हो रहे हैं, जब आवेगी फिर करांगा। 5वां राउंड आ गया जी। तो पब्लिक को पटा के रखते हैं, 5 साल बिजी रखते हैं। इसीलिए रैली पूरे 5 सालों की राज चौटाला करते रहते हैं। कलीराम पटवारी ना कम ना ज्यादा, 30 वोट, 7,860। सुरेश कौशिक बीजेपी 19 वोट, अमरपाल राणा 5, अशोक सैनी बीजेपी 2, विजयपाल एडवोकेट 1, बचन सिंह आर्य को भी अच्छे वोट मिले हैं 21। मैं यही कह रहा था, बचन सिंह आर्य आउट ऑफ फाइट नहीं है, आप इग्नोर नहीं कर सकते, कांग्रेस में नंबर 1 ही आएंगे। डॉक्टर वीना 0, मेरे पास टोटल भी आ गया है, साथ ही अनाउंस करूंगा। विनोद सिंगला 2, नरेश जांगड़ा 2, कमल 0, करमवीर को भी इस बार 1 ही वोट मिला है, सुलेख डिडवाना 0 और गौरव रोहिलिया 2, इलम सिंह 3 और अदर्स 10, नोटा 2। मेरे पास पूरा टोटल भी है। अकेले करमवीर सैनी कलीराम पटवारी आईएनएलडी के टिकट ले चुके हैं, दूसरे उम्मीदवार का नाम ही बैलेट पेपर में नहीं था, इसलिए उनका वोट बटा नहीं है, बाकी सबका वोट बटा है।
173 वोट, 45,326 की वोट वैल्यू है इस उम्मीदवार की। और सुरेश कौशिक बीजेपी 45, 11,790, अमरपाल राणा 23, 6,026, अशोक सैनी 6, 15,172, विजयपाल एडवोकेट 15, 3,930 और बच्चन सिंह आर्य 80 वोट। देखिए, आप कांग्रेस को यहां कमजोर नहीं मान सकते। कलीराम पटवारी देखिए अकेले उम्मीदवार 173, कांग्रेस के 3 उम्मीदवार हैं, 125-30 वोट तीनों मिला के ले रहे हैं 125। 20,960 वीना रानी कांग्रेस की टिकट 26 वोट, 6,812 विनोद सिंगला 19 वोट, 4,978 नरेश आईएनसी 4 कैंडिडेट हैं कांग्रेस के 5 140 वोट कांग्रेस ले रही है सारे कैंडिडेट मिला के। नरेश जांगरा 5 1310, कमल शर्मा 9 2358 वोट बंटवारा हो रहा है। इतना एक तरफा नहीं है चुनाव जितना एक तरफा माना गया है, लेकिन फिर भी देखेंगे जनता बोलेगी पूरा तोलेगी में क्या है। करमवीर सैनी 41, 10,742, सुलेख 14, 3,668, गौरव 3, 786, इलम सिंह 18, 4,716। 8,000 वोट अगर किसी इंडिपेंडेंट को मिल जाए तो मैं उसको मजबूत इंडिपेंडेंट की श्रेणी में रखता हूं। इलम सिंह जी थोड़ी मेहनत कीजिए, 8,000 क्रॉस कीजिए। आदर्श 19, 4,978 और नोटा 4, 1,048। मुमताज जी, ये 6 के 6 राउंड हो गए, इन पे चर्चा हम बाद में करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वक्त अभी एक छोटे से ब्रेक का हो गया है, वक्त के पाबंद हैं हम। 5 राउंड्स के नतीजे हमारे सामने हैं, विनोद जी के साथ उन पर चर्चा भी करेंगे और अपने दोनों एक्सपर्ट्स की राय भी लेंगे कि इन राउंड्स के नतीजों के आधार पर वो कैसी तस्वीर देखते हैं सफीदो विधानसभा क्षेत्र में टिकट का हकदार में। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं हम यहाँ पर, फौरन लौट रहे हैं इसी खास पेशकश के साथ।